आज की क्लास में पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द जो आपके वाक्य बनाने के बड़े काम आने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है से। जब भी आप किसी वाक्य में से का यूज कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी में टू का यूज करना है, TO2। ठीक है, ये पत्राचार के लिए भी यूज होता है, मतलब लेटर राइटिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें में टू द प्रिंसिपल करके लगाते हैं, वहां पर इसका यूज जो है वो बदल जाता है। बट इन जनरल अगर बोलचाल की भाषा में बात करें तो इसका इस्तेमाल से के तौर पर होता है। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। देखिए टू का इस्तेमाल हुआ उससे के लिए। ठीक है, तो टॉक टू हिम। और इस्तेमाल होता है एंड का, जो दो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, तो यहां पर पढ़ना और लिखना को हमने जोड़ा और का इस्तेमाल करके। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट, तो रीड और राइट को किससे जोड़ा हमने? एंड का यूज करके। कुछ इस्तेमाल करते हैं शब्द सम का, जब आप कुछ मतलब एक बड़े हिस्से से कुछ एक छोटे हिस्से की बात कर रहे हो। जैसे हमने कुछ सेब खाए, वी एट सम एप्पल्स। हो सकता है 20-25 सेब रखे हुए हों, आपने 2-3 उठाए हों। ठीक है, तो आपने 20-25 में से कुछ एक हिस्सा उठाया ना, तो सम का इस्तेमाल यहां पर हमने किया, वी एट सम एप्पल्स। होना, हो या हो जाना। इस्तेमाल करते हैं शब्द बी का, BEB। जैसे वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। ये आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। उसका इस्तेमाल करते हैं शब्द हिज का, और याद रखें ये इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल यानी कि पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे ये बैग उसका है या ये उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। तो जैसे ही हिज का इस्तेमाल हुआ तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। अंग्रेजी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करनी है तो ये क्लियर होना चाहिए कि हिज का इस्तेमाल जो है वो पुरुष के लिए होता है। तो ये बैग भी जो है वो किसी पुरुष का है, किसी मेल की बात अपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका, उसकी, उसके अगर इस्तेमाल कर रहे हैं किसी महिला के लिए यानी कि फीमेल के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करते हैं शब्द हर का। ठीक है, जैसे ये उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। सेम अंडरस्टैंडिंग आपके यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर हर का इस्तेमाल हो रहा है इस वाक्य में तो ये जो काली वाली बैग है वो किसकी है? एक महिला की है, तो हर बैग इज ब्लैक। इस, यह इस्तेमाल करते हैं शब्द दिस का। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। ये हमारा घर है, दिस इज आवर होम। था या थी, अगर वाक्य के अंत में आप यूज कर रहे हैं, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में था या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल करेंगे। और वॉज आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही इस्तेमाल होता है। जैसे वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे इस्तेमाल करते हैं शब्द वर का। ठीक है, हम लोग सही थे, वी वर राइट। हम लोग सही थे, वी वर राइट। फिर शब्द है वह। वह का इस्तेमाल हम लोग किसी के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल ही का करेंगे अंग्रेजी में। कब? जब बात हम किसी पुरुष की कर रहे हो, किसी मेल मेंबर की कर रहे हो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिंदी में जा रहा है को सुन करके हमने डिसाइड कर लिया कि पुरुष की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। अंग्रेजी में ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये कैसे समझ आएगा, कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? जब इस्तेमाल ही का होगा, ही इज गोइंग। फिर वह, जिसके लिए इस्तेमाल होता है शी का, लेकिन ये शी इस्तेमाल होता है महिला यानी कि फीमेल के लिए। वह पढ़ रही है, हिंदी में पढ़ रही है देख करके समझ में आ गया कि लड़की की बात हो रही है, तो शी इज स्टडिंग। मैं, तो इंग्लिश में क्या हुआ? शी का इस्तेमाल किया। मैं इस्तेमाल करते हैं शब्द आई का। मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न डेली। हैं इस्तेमाल होता है आर का, ये यू वी दे के साथ इस्तेमाल होता है। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। है इस्तेमाल होता है शब्द इज का, ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होता है। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। पास है, कोई भी चीज पास रखने के सेंस में अगर आप बात कर रहे हो प्रेजेंट में तो आप हैव का इस्तेमाल करोगे, नहीं तो हैज का यूज करोगे। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। जैसे मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। ही, शी, इट नेम के लिए हैज हमारे पास है। वे लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द दे का। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द व्हाट का। ये सवाल पूछने के लिए यूज होता है यानी कि क्वेश्चन के लिए यूज होता है। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग।
तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम, आप या तू इस्तेमाल करते हैं शब्द यू का, और ये सामने वाले को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। यह इस्तेमाल करते हैं शब्द इट का, यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। जैसा या जैसे इस्तेमाल करते हैं एज का, जैसा वो कहता है वैसा करो, डू एज ही सेज, डू एज ही सेज। ऊपर से, पर से या के ऊपर इस्तेमाल करते हैं ओवर का, जैसे क्या आप दीवार पर से कूद सकते हैं, कैन यू जंप ओवर द वॉल, कैन यू जंप ओवर द वॉल, मतलब आप दीवार के ऊपर हैं और वहां से आप कूद रहे हैं, तो ओवर वर्ड का यूज कर लिया। वह 50 से ऊपर का होगा, ही मस्ट बी ओवर 50, मतलब 50 की जो लिमिट है, आपके कहने का मतलब है कि 50 की जो लिमिट है वो उसने पार कर ली है, तभी हमने यहाँ पर ओवर वर्ड का यूज किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। में, पर, से या और इस्तेमाल करते हैं एट का। घर पर रहो, स्टे एट होम, घर पर रहो, स्टे एट होम। कभी नहीं या कदापि नहीं, नेवर वर्ड का यूज करते हैं जब आपको स्ट्रांगली मना करना होता है किसी चीज के लिए। वह कभी झूठ नहीं बोलता, ही नेवर लाइज, ही नेवर लाइज। हमेशा, सदा, निरंतर, हरदम, ऑलवेज वर्ड का यूज किया जाता है। वह हमेशा व्यस्त रहता है, ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज ऑलवेज बिजी। यहां तक कि इस्तेमाल करते हैं शब्द इवन का, यहां तक कि उसने पूछा भी नहीं, he did not even ask, he did not even ask। while इस्तेमाल करते हैं जबकि या जब के जगह पर। ठीक है, अपने वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब मैं बोल रहा हूं तो शांत रहो, बी क्वाइट while I am speaking, बी क्वाइट while I am speaking। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। छोटे और एक्चुअली बड़े नहीं, मीडियम साइज वाले वर्ड की मिक्स वाली क्लास थी, जो कि प्रोमिनेंट है वर्ड्स ये वाले जो यूज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ के कॉन्वर्सेशंस में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बता दो। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स भी अवेलेबल है और ये सारी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, हमारा ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर कुछ ऐसा दिखता है, संरीति इंग्लिश अकेडमी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा वहां से। कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप संपर्क कर सकते हैं कि मुझे ये दिक्कत आ रही है। आपको हमारी टीम है वो आपसे कंसल्ट कर लेगी, मतलब आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी कि आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी ई बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, वहां से भी आप ले सकते हैं। कहीं से भी ई बुक लीजिए, देखिए इनको, क्योंकि ये पीडीएफ बुक है तो इनको डाउनलोड करना कंपलसरी है, तो डाउनलोड जरूर इनको कर लिया करें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर भी क्लासेस आती है इंटरेस्टिंग वाली। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।